हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड अर्थात दृष्टि बाधित बालक। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्नेले चार्ट के माध्यम से मापा जाता है। क्या मापा जाता है, किसका मापन किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि बाधित बच्चों के लिए। राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि बाधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव को और स्नेले चार्ट में सबसे पहला जो, चलिए आगे क्वेश्चन में है उसे देख लेंगे। मानव को ईश्वर ने कितनी इंद्रिय से विभूतित किया है, अर्थात मानव के पास कितनी इंद्रियां हैं? तो मानव के पास 5 इंद्रियां हैं, और जिसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी इंद्रियां हैं। तो आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ये जो हैं 5 प्रकार के इंद्रिय, मानव इंद्रिय पाए जाते हैं। और कर्म इंद्रिय जो होती हैं वो भी 5 प्रकार के होती हैं। तो कर्म इंद्रिय में हाथ, पैर, लिंग, गुदा और भी आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 5 हैं वह कर्म इंद्रिय होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दृष्टि संबंधित बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि संबंधी दोष बालक के क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। तो जो भी बालक दृष्टिबाधित होता है उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो वह इमोशनली रूप से भी इफेक्ट होता है, वह मानसिक और शारीरिक रूप से भी इफेक्ट होता है, और शैक्षिक में अर्थात शिक्षा ग्रहण करने में भी उसको बाधा आती है। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्नेले चार्ट का आरंभ बड़े अक्षर से होता है। वह कौन सा अक्षर है जिससे कि स्नेले चार्ट का आरंभ होता है? तो बता दें आप लोगों को कि स्नेले चार्ट का सबसे पहला अक्षर ई होता है। उसके बाद से इसका जो साइज भी होता है वह बड़ा होता है। उसके बाद से एफ क्यू होता है। उसके बाद से टी ओ पी होता है। इस तरीके से 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, और साइज भी इसके छोटे छोटे होते जाते हैं। तो इस तरीके से स्नेले चार्ट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष का कारण है। तो दृष्टि दोष क्यों होता है? वंशानुगत प्रभाव के कारण, संक्रमण के द्वारा, जन्म से भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि बाधित बालकों के लिए सहायक युक्तियां हैं। तो जो भी दृष्टि बाधित बालक हैं उनके लिए क्या युक्तियां होना चाहिए? तो आत्मविश्वास तथा इच्छा शक्ति की भावना का विकास करना चाहिए, जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, हीन भावना को दूर करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि बाधित बालकों को शिक्षा देते समय ध्यान देने चाहिए कौन कौन सी बातों का? तो दृष्टि बाधित बालकों की क्षमता व बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बालक को प्रॉब्लम है, क्योंकि यदि दृष्टि बाधित अर्थात आंखों से प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं बच्चा मेंटली रूप से भी इफेक्ट होगा, शारीरिक रूप से भी वो इफेक्ट होगा। तो इसीलिए उसके बौद्धिक क्षमता का ध्यान रखें, और कक्षा के अन्य बालकों में उन्हें हीन भावना कुंठित न होने दें। ऐसा न महसूस होने दें कि बच्चा खुद को हीन भाव से ग्रसित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक को उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि बाधित बालक की पहचान की जाती है कैसे कैसे? तो व्यवहार द्वारा, लगातार निरीक्षण द्वारा, शारीरिक चिन्ह द्वारा। तो यह सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया एवं हाइपरिया का संबंध है। मायोपिया और हाइपरपिया का
संबंध है दिमाग से, कान से, नाक से, आँख से, तो राइट आंसर हो जाएगा आँख से। अगला क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो टर्मन ने जो बताए थे वह समान बुद्धि बताए थे। समान बुद्धि लब्धि 90 से 110 और प्रतिभाशाली को बताया था इन्होंने कि 140 से ऊपर प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि होती है। और जो भी जड़ बुद्धि होते हैं उनको बताए थे कि 25 से कम जो भी होते हैं वो जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, बिल्कुल मंद बुद्धि नहीं, जड़ बुद्धि कहलाते हैं। क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। तो स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित क्या है? राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय का परिचय या आत्मबोध है, यह कथन किसका है? तो रूप स्ट्रंग का, रोलोन का, इंसमूर का या जॉनसन का? तो राइट आंसर हो जाएगा रूप स्ट्रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपबोध्य को उसकी योग्यताओं अभिरुचियों के अनुरूप व्यवसाय के चयन में सहायता करता है। छात्र परामर्श, नियोजन परामर्श, जीविका परामर्श, वैवाहिक परामर्श। तो उपबोध उसे कहते हैं जो परामर्श लेता हो, न कि देता हो। तो यदि स्टूडेंट है तो उसे छात्र परामर्श देना चाहिए। यदि है कोई तो उसे जीविकापार्जन कैसे चलाना है इसके बारे में बताया जाएगा। और जो नियोजन है यह व्यवसाय से रिलेट हो जाएगा। और जो अभी किशोरावस्था है जिन्हें कि शादी वादी की जो प्रॉब्लम होती है तो उनको वैवाहिक जीवन के बारे में परामर्श देना चाहिए कि पहले सक्सेस हो ले उसके बाद से शादी करें। इस प्रकार से परामर्श होता है। तो परामर्श कई प्रकार के होते हैं। छात्रों को अलग दिए जाते हैं, बच्चों को अलग दिए जाते हैं, किशोरा युवा जो होते हैं उन्हें अलग दिए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के परामर्श होते हैं। एक अच्छे परामर्श की विशेषता क्या है? तो उसके अंदर तत्काल की घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए, स्वयं के उत्तरदायित्व का ज्ञान होना चाहिए, उच्च कोटि का बौद्धिक क्षमता होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशात्मक परामर्श के लक्षण हैं। निदानात्मक परामर्श के लक्षण हैं उपबोधक केंद्रित, वातावरण नियंत्रण, अधिक क्रियाशील उपबोधक। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिर्देशात्मक परामर्श की विशेषता क्या है? तो उपबोधक केंद्रित, क्रियाशील उपबोध्य, स्वतंत्र वातावरण, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विलियम स्नाइडर ने अनिर्देशात्मक परामर्श के संबंध में मान्यताएं स्वीकार की है। तो जीवन के लक्ष्यों की स्वतंत्रता, अधिकतम संतोष, समायोजन समस्या, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निर्देशात्मक परामर्श का गुण क्या है? व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है, कम समय में अनेक क्रियाएं करता है, उपबोध की सहायता की भूमिका महत्वपूर्ण है, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशात्मक परामर्श में प्रयुक्त प्रवृत्तियां हैं। तो निर्देशात्मक परामर्श में जो भी टेक्निक है तो वह क्या है कि अनुकूलता का दबाव होना चाहिए, राजी करने की विधि होनी चाहिए, परावर्तित अभिवृद्धि होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता और बच्चे में विद्यमान रहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि परामर्श से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता में और बच्चों में विद्यमान रहता है। यह कथन क्लेयर के द्वारा कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार का मुख्य लक्षण क्या है? परिवार सार्वभौमिकता, सीमित आकार होता है, उत्तरदायित्व तो होता है इसके। तो यह सभी क्या है? परिवार के मुख्य लक्षण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों में परिवार की भूमिका क्या है। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन होते हैं, जैसे दृष्टिबाधित हो गए, श्रवण बाधित हो गए, अस्थि बाधित हो गए, तो ये सभी क्या है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। और इनको विशिष्ट शिक्षा की ज़रूरत होती है विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि बच्चों की शारीरिक विकास, मानसिक विकास, अभिप्रेरण और मानसिक विकास, तो यह सभी क्या है, विशिष्ट शिक्षा की परिवारों की ही भूमिका होती है। परिवार को इन सभी पे ध्यान देना रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम आयु समूह की रचना पर किसका प्रभाव देखा गया है। जो भी समान आयु के समूह के बच्चे होते हैं उनमें ये क्या देखा गया है, तो उनमें लिंग भेद देखा गया है। क्या है कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो ये क्या है, वो लिंग भेद की भावना रखते हैं। और व्यक्तिगत भेद, अमीरी गरीबी का, चाहे किसी प्रकार की कोई कमियां हो, तो वह व्यक्तिगत भेद की भी भावना रखते हैं यदि वो समान आयु के होते हैं तो। क्वेश्चन है कि समुदाय को शिक्षा का शक्तिशाली साधन बनाने के सुझाव क्या हैं। तो जो समुदाय होते हैं तो उनको देख लेते हैं कि समुदाय और विद्यालय दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाकर कार्य करना चाहिए। समुदाय का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए और समुदाय के शैक्षिक कार्यों में राज्य को भी पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो थैंक्स गाइस, यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।